क्या एक साधारण मिडिल क्लास लड़का अपनी मेहनत और विजन से देश की राजनीति में बड़ा नाम बन सकता है? यह कहानी है एक ऐसे युवा नेता की जिसने कम उम्र में ही राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। अर्ली लाइफ बैकग्राउंड। राघव चड्ढा का जन्म 11 नवंबर 1988 को भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में हुआ। वह एक साधारण लेकिन शिक्षित परिवार से आते हैं। उनके पिता एक बिजनेसमैन थे और मां एक होममेकर। बचपन से ही राघव पढ़ाई में तेज थे। उनमें एनालिटिकल थिंकिंग और लीडरशिप की क्वालिटीज साफ दिखाई देती थीं। यही क्वालिटीज आगे चलकर उन्हें एक सफल प्रोफेशनल और पॉलिटिशियन बनाने वाली थीं। एजुकेशन करियर बिगिनिंग्स। राघव ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली में ही पूरी की। इसके बाद उन्होंने कॉमर्स फील्ड को चुना और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का फैसला किया। उन्होंने द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) से CA की डिग्री हासिल की, जो भारत की सबसे कठिन प्रोफेशनल डिग्रीज में से एक मानी जाती है। CA बनने के बाद उन्होंने टॉप फर्म्स के साथ काम किया, जिनमें इंटरनेशनल एक्सपोजर भी शामिल था। उन्होंने कंपनीज के फाइनेंशियल ऑडिट्स और एडवाइजरी रोल्स में काम किया। इसके अलावा उन्होंने आगे की पढ़ाई भी की और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स को समझने की कोशिश की। यही नॉलेज बाद में उनके पॉलिटिकल करियर में बहुत काम आई। एंट्री इनटू पब्लिक लाइफ का जीवन एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में रुचि लेना शुरू किया। 2011 में भारत में एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट। यह मूवमेंट करप्शन के खिलाफ था और इसका नेतृत्व कर रहे थे अन्ना हजारे। राघव इस आंदोलन से डीपली प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि अगर देश को बदलना है तो सिर्फ बाहर से क्रिटिसाइज करने से काम नहीं चलेगा, सिस्टम के अंदर जाकर बदलाव लाना होगा। ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स आप जर्नी। 2012 में जब अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी (आप) की स्थापना की, तब भी इस पार्टी से जुड़ गए। शुरुआत में उन्होंने पार्टी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट और पॉलिसी रिसर्च में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी शार्प फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग के कारण उन्हें जल्दी ही पार्टी में रिकॉग्निशन मिल गया। राइज विद इन आप। राघव धीरे धीरे पार्टी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक बन गए। उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में योगदान दिया, खासकर फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस रिफॉर्म्स में। उन्हें दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन भी बनाया गया, जहां उन्होंने पानी से जुड़े इश्यूज को सुधारने की कोशिश की। उनकी साफ सुथरी इमेज, आर्टिकुलेट स्पीकिंग स्टाइल और यूथ कनेक्ट ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया। फर्स्ट इलेक्टोरल विक्ट्री। 2020 में राघव ने पहली बार चुनाव लड़ा, दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में। उन्होंने राजेंद्र नगर सीट से चुनाव लड़ा और शानदार जीत हासिल की। यह उनकी पहली इलेक्टोरल सक्सेस थी और इसने साबित कर दिया कि वह सिर्फ स्ट्रैटेजिस्ट नहीं बल्कि मास लीडर भी हैं। नेशनल रिकॉग्निशन। राघव की पॉपुलैरिटी सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रही। 2022 में उन्हें पंजाब से राज्यसभा भेजा गया, जिससे वह भारत के सबसे युवा सांसदों में से एक बन गए। यह उनके पॉलिटिकल करियर का बड़ा माइलस्टोन था। अब वह नेशनल लेवल पर पॉलिसी मेकिंग में हिस्सा लेने लगे। पर्सनैलिटी लीडरशिप स्टाइल। राघव की खासियत है उनकी काम पर्सनैलिटी और लॉजिकल अप्रोच। वह एग्रेसिव पॉलिटिक्स की जगह डेटा ड्रिवन आर्ग्यूमेंट्स और प्रोफेशनल अप्रोच पर विश्वास करते हैं। उनकी स्पीचेस अक्सर स्ट्रक्चर्ड होती हैं, जिसमें फैक्ट्स, नंबर्स और क्लियर मैसेजिंग होता है। युवा पीढ़ी उन्हें एक मॉडर्न, एजुकेटेड और रिलेटेबल लीडर के रूप में देखती है। पर्सनल लाइफ। राघव की पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चा में रही है।
2023 में उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा से शादी की। यह शादी मीडिया में काफी हाईलाइट हुई और इससे उनकी पब्लिक विजिबिलिटी और बढ़ गई। चैलेंजेस क्रिटिसिज्म। हर पॉलिटिशियन की तरह राघव को भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। ऑपोजिशन पार्टीज ने कई बार उनकी पॉलिसीज और डिसीजंस पर सवाल उठाए, लेकिन उन्होंने हमेशा फैक्ट्स और लॉजिक के साथ जवाब देने की कोशिश की। पॉलिटिक्स में राइज करना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से अपनी जगह बनाई। कंक्लूजन। राघव की कहानी एक इंस्पिरेशन है, खासकर उन युवाओं के लिए जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक का उनका सफर दिखाता है कि अगर आपके पास विजन, एजुकेशन और डेडिकेशन है तो आप सिस्टम को बदलने का हिस्सा बन सकते हैं। आउटरो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही इंस्पायरिंग रियल लाइफ स्टोरीज।